इज दैट। लेखक परवेज मेहदी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। रीता बेटी, क्या तुम तैयार हो गई? अभी तैयार हो जाती हूँ मम्मी। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हे भगवान, मैं कहती हूँ तुम्हारे डैडी के बेजा लाड़ प्यार ने तुम्हें कहीं का न रखा। उन लोगों के आने का समय हो गया और तुम अभी तक सर झाड़ मुंह फाड़ बिस्तर में दुबकी नावल पढ़ रही हो। ओफो मम्मी, आप भी हवा के घोड़े पर सवार हर बात पे जल्दबाजी से काम लेती हैं। अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। उन लोगों के आने में अभी 1 घंटा बाकी है। लो और सुनो, ये लड़की तो मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। 4 बजने में अब कसर ही कौन सी रह गई है। चलो उठो, तुम्हें तैयार होते होते 1 घंटा लग जाएगा। और सुनो, वही साड़ी पहनो जो पिछले हफ्ते खरीदी है। आपसे तो यमराज भी पनाह मांगते होंगे। मैं नहीं पहनूंगी वो साड़ी, वो एकदम सुर्ख है। जैसा तुम्हारा मन चाहे करो, यहाँ मेरी सुनता ही कौन है। इधर महारानी जी के ये नखरे हैं, उधर बाप का वो बावलापन। मैं तो भर पाई इस घर से। इसमें खफा होने की कौन सी बात है मम्मी? लो और सुनो, बात ही खफा होने की है। वो लोग खाली हंसी दिल्लगी करने तो नहीं आ रहे हैं, तुम्हें देखने और बात पक्की करने आ रहे हैं, समझी? ये कोई नई बात नहीं है। वो लोग तो मुझे देख भी चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं। अलबत्ता दुनिया की रीत निभाने, बात पक्की करने जरूर आ रहे हैं। इसलिए खामखा के दिखावे की कोई जरूरत नहीं, समझी आप? जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तो चली। भलाई का जमाना ही नहीं है, मेरे मन की बात तो कोई समझता ही नहीं। नंदू, अरे ओ नंदू। जी मालकिन। इधर तो आ। जी मालकिन। साहब कहाँ है नंदू? वो कल सवेरे वहाँ बगीचा में बैठे अपनी रीता बिटिया के साथ तो ठट्ठा करत रहे। लो और सुनो, ये तो किस साहब की बात कर रहा है? वो अपनी रीता बिटिया के साहब तो आनंद बाबू। लो और सुनो, हे भगवान, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? यहाँ तो घर का घर चौपट है। पूछो अनार की, कहे बबूल की। अरे बुद्धू राम, मैं पूछ रही हूँ तेरे मालिक कहाँ है? वो हमारे मालिक, वो तो वहाँ अपने कमरा में बैठे कुछ बड़बड़ा रहे हैं। बड़बड़ा रहे हैं? लो और सुनो, कहीं उन पर क्रिकेट का दौरा तो नहीं पड़ गया? दौरा? काहे का दौरा मालकिन? तू जा अपना काम कर। हाँ। हे राम, इस घर पर न जाने किसका श्राप है। अजी मैंने कहा, जरा सुनो तो, आखिर तुम हो कहाँ? अब मैं यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में हूँ भगवान। लो और सुनो, आप यहाँ अपने ख्याली स्टेडियम में चौवे छक्के उड़ा रहे हैं और उधर मिस्टर कुमार अपनी पत्नी के साथ आते ही होंगे। अरे आने दो भगवान, उन्हें भी फील्ड में आने दो, खेल का मजा दोबारा हो जाएगा। लो और सुनो, मैंने कहा वो लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, वो भी बेटी का हाथ मांगने। कुछ तो उनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ भगवान, तुम अगर अपनी 2-4 खास सहेलियों को बुला लेती तो खेल का मजा चौबाला हो जाता। मैं कहता लो और सुनो, क्या? अब घर बैठे अपनी हंसी उड़वाना ही बाकी रह गया है। कैसी हंसी भगवान, बल्कि मैं कहता हूँ तुम्हारी कुछ सहेलियां आ जाती तो अपनी टीम की पोजीशन मजबूत हो जाती। वो तुम्हारी सहेली मिसेस सिन्हा जो है ना, यहाँ मिड डाउन पर मोर्चा संभालती और मिसेस गौरी यहाँ गली में डट जाती। और वो हे भगवान, मैं तो चली। मालिक, इन बबुअन के समझाए दो, ये अपना बबुआ किशोर, वो वकील साहब के बाबुआ अनिल झगड़ा करत रहे। झगड़ा करत रहे? बच्चों इधर आओ, इधर आओ। मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है कि तुम दोनों पिच में लड़ रहे थे? ये तो खेल के उसूलों के सरासर खिलाफ है। डैडी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों एक साथ नहीं। एक वक्त में तुम दोनों एक साथ बॉलिंग नहीं कर सकते। अनिल, पहले तुम कहो। अंकल, मैं लॉन में बैठा पढ़ रहा था कि किशोर ने मुझे पत्थर से मारा। बुरी बात, बहुत बुरी बात। किशोर, तुम शायद नहीं जानते कि थ्रो बॉल क्रिकेट के उसूलों के खिलाफ है। हाँ तो अनिल, तुम अगला बॉल फेंको। अंकल, वो पत्थर सीधे मेरे पीठ पर लगा। ओह, यानी फुल टॉस। फिर क्या हुआ? फिर भी मैं पढ़ता रहा। यानी फील्ड में डटे रहे। वेल 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 वेल, तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। आगे हिट करो। जब किशोर ने मुझे एक और पत्थर से मारा तो मैं किताब रखकर खड़ा हो गया। ओह, यानी इस बार तुमने डिफेंसिवली खेलने की बजाय बॉल को जोरदार हिट लगाई। फिर मैं किशोर के पास गया और उसे पत्थर फेंकने से रोका। ये झूठ कहता है डैडी, इसने मुझे। नो बॉल। किशोर, इस वक्त फील्ड में तुम्हारी पोजीशन बहुत नाजुक है। हाँ तो अनिल, तुम आगे बैटिंग करो। बस अंकल, मेरे रोकने की देर थी, किशोर मुझे फिर से हाथापाई करने लगा। ओ डैडी, ये बिल्कुल झूठ कहता है। फिर नो बॉल। डैडी, जरा मेरी भी तो सुनिए। नहीं 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 नहीं, पहले अनिल को आउट होने दो। हाँ तो अनिल,
तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं अंकल, मुझे और कुछ नहीं कहना है। वाह, यानी तुम अपनी खुशी से रिटायर होते हो। हाँ तो किशोर, अब तुम हिट करो, लेकिन डिफेंसिवली समझे। डैडी, मैं कैरी तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा था। गलत, एकदम गलत, शुरुआत ही गलत। जो बॉल ऑन दी स्टंप सो से हुक नहीं किया जाता, बल्कि डिफेंसिवली खेला जाता है। ओ डैडी, पूरी बात तो सुनिए। ओके 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 ओके, हिट इट अगेन। मैंने जो पत्थर पेड़ की तरफ फेंका था ना, वो अनिल के पास जा गिरा। ओ, यानी तुम अनिल के हाथों कैच आउट होने से बाल बाल बच गए हैं? जी हाँ, अब अनिल खामखा मुझ पर इल्जाम लगा ला रहा है कि मैंने उसे जानबूझकर पत्थर मारा। नहीं अंकल, ये झूठ कह रहा है। इसने मुझे जानबूझकर पत्थर मारा था। नहीं डैडी, ये अव्वल नंबर का झूठा है। ये दरअसल उस दिन दौड़ में हार गया था ना, अब उसका बदला लेना चाहता है। मैं बदला लेना चाहता हूँ। ऐसे शट अप। तुम दोनों ही रन आउट हो गए हो, इसलिए तुम्हें फील्ड से जबरदस्ती निकाला जाता है। जब तक तुम में फिर से मेल नहीं हो जाता, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ, चलो चलो। ओ डैडी, ओ अंकल, इन दोनों ने बंडा बॉलिंग करके दिमाग की चूल्हे हिला डाली। नंदू, अबे ओ नंदू। आई थे सरकार। आई थे सरकार। बड़ी जान मुसीबत में फंसी। का बात है सरकार, हमका काहे को बुलाया? अबे ओ उल्लू की दुम, इन दोनों स्पिन बॉलरों को मेरे सर पर सवार करा के कहाँ गायब हो गया था? मैं पूछता हूँ, तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मौकों पर स्कोर काउंट किया कर। स्कोर? हाँ स्कोर। ये स्कोर का हो थे सरकार? तेरा सर हो। हाँ। अबे मैं पूछता हूँ, चला कहो तू? क्या मैंने तुझे आउट होने का इशारा किया है? नहीं सरकार, नहीं। तू आखिर कब खेल के उसूलों से वाकिफ होगा नंदू? ये तो बता, तूने कभी क्रिकेट खेला? वो छुटपन में कई बार गांव में खेला रहा है। छुटपन में? अरे वो भी गांव में? हाँ। अबे अब से 30-40 बरस पहले क्रिकेट क्या गांव गांव पहुंच गया था? मैं पूछता हूँ। हाँ सरकार, मुदा बस फर्क ये रहा कि शहर के लोग गेंद बल्ले से खेलत हैं और हम लोग बल्ले की जगह डंडा और गेंद की जगह गुल्ली से खेला रहा। बल्ले की जगह डंडा और गेंद की जगह गुल्ली? हाँ। अबे नंदू, तू कहीं गुल्ली डंडे की बात तो नहीं कर रहा? हाँ मैं कहता हूँ। सरकार, है ये अंग्रेज लोग बड़े चतुर होते हैं। हमरे खेलन के नस्का बिगाड़ के नए नए नाम दे देते हैं। हमका तो साहेब आपका ये क्रिकेट गुल्ली डंडे कौनो नवा रूप लागत है। भाई बहुत अच्छे, बहुत हाँ। अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या स्पेयर कट किया है। मैंने कहा भगवान, जरा यहाँ पिच पर तो आना। क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हो? और ये नंदू यहाँ क्या कर रहा है? भाई तुम्हारे इस नंदू ने ऐसी ऑन दी स्टंप्स बॉलिंग की है कि बेचारे अंग्रेजों के सारे विकेट खतरे में पड़ गए। कहता है क्रिकेट दरअसल गुल्ली डंडे की नकल है। लो और सुनो, हम तुम्हारी इस बात बेबात की क्रिकेट से पहले ही बेजार थे। अब इस नंदू ने भी अपना गुल्ली डंडा शुरू कर दिया। देख लो अब मालिक। खड़ा खड़ा दांत क्या दिखा रहा है? जा अपना काम कर। मालिकिन। अब आप भी उठिए। सरकार, वो लोग आए गए। आ गए? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, फील्ड में तशरीफ लाइए। जी। इनका मतलब है इस सोफे पे तशरीफ है। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ, और मैंने भी शायद आपको पहले कहीं हिट किया है। जी। इनका मतलब है कहीं देखा है। हम पूछी थे सरकार के नाश्ता पानी यहाँ ले आए के खाने कमरा में लगाए थे। अरे नाश्ता पानी भोंदू के बच्चे, कितनी बार कहा है कि नाश्ता पानी नहीं बल्कि ड्रिंक्स कहा कर। ड्रिंक्स ड्रिंक्स। कम वक्त खेल के उसूलों से कतई बेबहरा है। कान खोलकर सुन ले, खिलाड़ी खेल के दौरान मैदान छोड़कर नहीं जाते, बल्कि ड्रिंक्स उन तक लाए जाते हैं। समझा? अब ये हमका का मालूम सरकार के मेहमानों लोग खिलाड़ी हैं। अब बूदम बैदाल, जब अकल बट रही थी तब तू कहाँ था? आपा के साथ रहन। देखा आपने? सरकार, हम जाई थे नाश्ता पानी। नहीं नहीं, उताऊ ड्रिंक लाई थे। बहन जी, रीता बेटी कहाँ है? अभी तो पेविलियन में होगी। जी। इनका मतलब है अपने कमरे में होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्ते अंकल। ओह जीती रहो बेटी। जीती रहो बेटी। आओ आओ। भाई तुम्हारी आओ, याद यहाँ हो रही बैठो। थी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों नहीं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है हमारी बेटी। सेंचुरी पूरी किए बगैर आउट नहीं होगी। मानता हूँ साहब, आपकी बेटी टेस्टी प्लेयर है। हाँ,
हमारे साहबजादे को तो इसने क्लीन बोल्ड आउट करा दिया। हाँ, मगर साहब हमारा लड़का भी चैंपियन खिलाड़ी था। मैंने, उसकी माँ ने, मेरे फादर ने, यार दोस्तों ने, किस किस ने न जाने क्या क्या जतन किए, पर वो लड़का ऐसा फिक्स हुआ था कि कुछ न पूछिए। हाँ, हम सब ने कभी फास्ट बॉलिंग की तो कभी मीडियम, कभी गुगली तो कभी लेग ब्रेक, मगर साहब वो टिप 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 आसानी से डिफेंसिव खेलता है। पर आपकी बेटी रीता ने तो पहले ही बाल में क्लीन बॉल कर दिया उसे। हाँ, सचमुच ऑलराउंडर है आपकी बिटिया। 3 cheers फॉर रीता। और रीता ही क्या लाल साहब, मैं तो कहता हूँ हर औरत ऑलराउंडर खिलाड़ी होती है। हाँ, उसकी जबानी बॉलिंग तो अच्छे अच्छे सुरमाओं का सुरमा बना देती है। सुरमा बना। हाँ, और उसकी फील्डिंग इस कदर टाइट होती है कि चौके छक्के तो दूर, बेचारे मर्द के लिए सिंगल तक लेना दुश्वार हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जबकि खुद उसकी बैटिंग इतनी शानदार होती है कि सेंचुरी पूरी करके बैट इन हैंड रिटायर होती है। भाई बहुत अच्छे मिस्टर लाल, क्या कहने हैं। और भाई जब से आया हूँ आपकी क्रिकेट कमेंट्री बराबर चल रही है। क्रिकेट की इतनी अच्छी कमेंट्री तो ना पहले कभी सुनी ना देखी। लगता है आप किसी जमाने में क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं। हाय हाय, क्या बॉलिंग की है आपने। वो जमाना याद आ गया। सन 42 से सन 44 तक यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका हूँ साहब। ओ हो, तभी तो आपको देखते ही मुझे यूं लगा जी कि पहले आपको कभी कहीं देखा है मुझे। हाँ, आपको याद होगा सन 43 नहीं 41 नहीं 42 नहीं 44 में आपकी यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का मुकाबला हमारी यूनिवर्सिटी की टीम से कंपनी बाग में हुआ था। बिल्कुल 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 साहब। अरे साहब, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार मैच था। हाय हाय, किस कदर कीन कंपटीशन था। अब जरा ये याद कीजिए कि उस टीम का कप्तान कौन था। उस टीम का कप्तान कोई मिस्टर विजय कुमार। कुमार जनाब। ओफो, यानी भाई हद हो गई, वही मिस्टर कुमार। आधा बिल्कुल भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे इतने वर्षों बाद। हेलो, और सुनो बहन जी, ये तो थे ही क्रिकेट के रसिया। भाई साहब भी इसी मैदान के माहिर निकले। हमारी खैर नहीं। अरे तुम क्या जानो क्रिकेट के खेल। तुम्हारे लिए तो क्रिकेट के गेम और कूड़े करकट में कोई फर्क ही नहीं है। भाई बहुत खूब। क्रिकेट और कूड़ा करकट। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि पहले जरा रिश्ते की बात हो जाए। जी हाँ, भाई साहब जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारा आनंद और आपकी रीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी हाँ, दोनों पहले ही कैच आउट हो चुके हैं। ओहो डैडी। लो साहब, रीता तो क्लीन बोल्ड हो गई, भाग गई। नहीं साहब, वो बोल्ड नहीं बल्कि रिटायर हो गई। हार्ट रिटायर्ड। अच्छा, तो फिर बात साहब, बात तो कुछ पक्की होती नजर आ रही है। दोनों ही टीमें तगड़ी हैं। मैच जरूर ड्रॉ होगा। जरूर होगा। ठहरिए। हम फैसला देने वाले कौन होते हैं? अंपायर्स की राय आखिरी राय होती है। क्यों श्रीमती जी? रीता और आनंद। श्रीमती जी, तो आनंद और रीता और आनंद की शादी। हाय जय एम्पायर। अभी आपने परवेज मेहंदी की लिखी झलकी सुनी, हाउ इज दैट। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।